हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथी और सामने दोस्तों जियोमेट्री का दुनिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ एक क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कुछ सीख कर जाना। 5 मिनट दो मुझे, आई प्रॉमिस यू आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। जीवन में कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गौरव तिलथी का वादा। बिल्कुल फोकस हो जाना और देखना अच्छे से, और इसको लिख लेना खुद के हाथों से, अलग ही बात होती है उसकी। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ होगा तभी मैंने नोट्स बनाया है। अब देखो, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे ब्रह्मास्त्र वाली लाइन ये इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल्स डायगोनल देखो, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है ये अपन ने, देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ। ऐसा सर्कल बना लिया। अब इसमें अपन ने एक ऐसा ये रेक्टेंगल टाइप का ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपने हिसाब से कुछ भी ये बना दिया। इसको बोलते हैं दोस्तों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो कि सर्कल की चारों साइडों को टच करता है, उसी को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आई कहानी? आगे क्या बोला है? डायगोनल बी डी एंड ए सी इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एट ई। तो देखो अब इसमें क्या बोला, डायगोनल्स बी डी। मान लो जैसे मैंने एक ऐसा नाम ले लिया, नामकरण कर लिया ए बी सी और डी। अभी बस जो बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान सुनना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आप खुश हो जाओगे। अब देखो डायगोनल बी डी, डायगोनल कैसे बनता है भैया, ये बन गया डायगोनल बी डी। और ए सी, देखो आगे लिखा ए सी इंटरसेक्ट विच ईच अदर एट पॉइंट ई। इस पॉइंट, ये ई पॉइंट है दोस्तों, ये वाला, ठीक है। और इफ एंगल बी ई सी बराबर 138 लिखा है, तो ये बी, अब मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आए। ये देखो पिंक वाला लेता हूँ, इसमें लिखा है एंगल बी ई और ये सी, ये तीन, ये एंगल कितना दिया, 138। ये भाई साहब 138 दिया हुआ है, 138। और आगे ई सी डी 35 दिया। ई सी डी बोले तो ये ई, ये सी और ये डी, है ना, ये वाला ई सी डी, ये दोस्तों 35 दिया है। तो भैया उसने आगे पूछा है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी। अब पूछ रहा है वो ये, अब फिर कलर चेंज करके दिखाता हूँ क्या पूछ रहा है वो, हरा वाला करते हैं, ध्यान से देखना। अब पूछ रहा है बी ए और ये सी, ये पूछ रहा है ये एंगल। आप सोचो कि भाई साहब इसने 70 एंगल पूछ लिए, कैसे बताऊंगा? बिल्कुल आसान, बिल्कुल मेरी बात ध्यान सुनना, रॉक कर दोगे। अब देखो इसको पूरा काट दिया मैंने। अब मैंने जो अच्छे सॉल्व किया, इधर ही जाओ, क्योंकि मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश करी थी आपको समझाने के लिए। अब आपको सब कुछ यहीं दिख रहा है। अब सबसे पहले 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 भी एक कंडीशन बताता हूँ मैं आपको। चलो पहले पहले कंडीशन नहीं, पहले मैं जितना मुझे समझ में आता है वैसा बताता हूँ, और जितना आप समझ पाते हो वैसा बताता हूँ। जब उसने बोला भैया बी ई सी 138 दिया है, तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, ये डायगोनल जो है, जो 180 डिग्री की लाइन है ये, है ना। तो 180 डिग्री की लाइन है, तो अगर ये 138 है, तो ये बाकी इंटरसेक्ट करने के बाद फिर ये क्या होगा दोस्तों? अगर ये 38 है तो ये वाली लाइन क्या होगी दोस्तों? मैं बता दूँ, जैसे ये देखो, ये 180 की लाइन होती है ना दोस्तों, ये वाली अपनी, है ना। मान लो मैंने इसको बोल दिया 120, इसको बोल दिया 120, इसको बोल दिया, तो ये बाकी का एंगल कितना होगा? 180 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 60 आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यही बात चल रही है कि 180 वाली लाइन है ये अपनी डायगोनल, बिल्कुल, है ना। तो इसमें 138 दिया है, तो बाकी का कौन होगा? तो 138 कैसे निकालेंगे? अब देखो मेरी बात, 180 में से 138 माइनस करो। वैसे तो सब मन में होना चाहिए, लेकिन तब भी बता रहा हूँ। 10 में से भाई साहब 8 गए 2, और यहाँ 18 की जगह पूरा का पूरा 17 हो जाएगा। 17 में से 13 गए तो 42, मतलब 4। तो देखो इसलिए दोस्तों ध्यान से देखना, इसलिए मैंने क्या करा, इधर इधर 42 लिखा, 42 ये लिख दिया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। अब जैसे मैंने यहाँ 42 लिखा, और मुझे एक और चीज़ बताई थी कि मुझे 35 भी दिया है। देखो इधर क्वेश्चन में देखो 35 एंगल भी दिया है। देखो देखो ये देखो, ये क्या लगेगा? ई सी डी, ये ऊपर दिख रहा हो, ई सी डी। हर एंगल देखा करो, एंगल उसने मनोरंजन के लिए नहीं दिखे, काम करवाने के लिए दिए हैं। तो ई सी डी 35 दिया है, तो 35 का भी कुछ महत्व होगा। अब देखो, अब भैया जब मैं इधर देखता हूँ कि ये वाला ई सी और डी, ये 35 दिया है, अब इसको हटा देता हूँ मैं, है ना। ये ई सी डी 35 दिया है, ये जैसा कि मैं जानता हूँ ये 42 है, ये 35 है, तो फिर ये वाला कितना होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ही तो बन गया, ये और ये ट्रायंगल बन गया, तो ये 180 होता है इसका सम, है ना। तो हम दो दो एंगल को जान गए हैं, तो अब उनको माइनस करना पड़ेगा। तो पहले 42 और 35 को जोड़ो पहले, तो है ना, ये तरीका है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो 42 और 35 को जोड़ो, अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा दोस्तों। 42 और 35 को जोड़ोगे तो क्या होगा? 5 और 2 7, और 4 और 3 7, 77 आ गया। अब जैसे 77 ये आ गया, तो 180 में 77 को माइनस करना, क्या आएगा आप खुद बता दोगे। 10 में 7 गए भाई साहब 3, और ये पूरा 10 की जगह ये 17 हो जाएगा, और 17 में 7 गए 10, ये आ गए 103। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ 103 लिख दिया। अब है खेल पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, जो कि क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, इसने ऐसे मनोरंजन कर लेकिन नहीं दिया है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक महत्व होता है, इसकी खतरनाक प्रॉपर्टी होती है 5 करोड़ रुपए की। अब देखो दोस्तों मैंने क्या लिखा है,
मैंने दोस्तों जैसे ही देखा मुझे ये 103 दिखा, मैंने इसको इस एंगल को भी 103 लिख दिया। क्यों लिख दिया अब देखो, क्योंकि इधर मैंने देखो क्योंकि लिखा वी नो दैट इन साइक्लिक क्वाड्रेटल एंगल्स ऑन द सेम अर्क आर ऑलवेज सेम। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है, ध्यान रखना। जब भी साइक्लिक क्वाड्रेटल बनता है ये वाला, रुको जब भी बता रहा हूँ, जब मैं बना के दिखाता हूँ, जब भी साइक्लिक क्वाड्रेटल बनता है ये वाला, तो मान लो ये देखो एक अपनी लाइन है, ये वाली लाइन, तो एक लाइन साइक्लिक क्वाड्रेटल की कंडीशन होती है, बिल्कुल ध्यान सुनना। तो ये लाइन से जो भी एंगल बनेगा सामने, ये वाला जो भी एंगल बनेगा सामने, ऐसा मैंने जोड़ दिया इसको ये भी, तो देखो इस लाइन से जो एंगल, मान लो इधर ये इधर एंगल बना 103, ठीक है, तो इस लाइन से भी जो एंगल बनेगा ना दोस्तों, इस लाइन पे ये भी 103 बनेगा। ये इंपॉर्टेंट करोड़ों रुपए की बात है। साइक्लिक क्वाड्रेटल में मतलब एक ये सेम जो अपनी लाइन है, कॉर्ड बोल सकते हैं, उससे सेम एंगल, दोनों के दोनों एंगल जितने भी बनते हैं वो सेम एंगल बनते हैं। अगर इस पॉइंट पर बन रहा है तो 103 है, इस अगर यहाँ 42 होता तो यहाँ भी 42 होता, यहाँ 50 होता तो यहाँ भी 50 होता, यहाँ 26 होता तो यहाँ भी 26 होता, यहाँ 48 होता तो यहाँ भी 48 होता, यहाँ 52 होता तो यहाँ भी 52 होता है, क्योंकि ये सेम कॉर्ड पर जो एंगल बनता है वो सेम होता है। यही इसका कैच था करोड़ों रुपए का। अब मेरी बात सुनो, जैसे ही मैंने देखा भाई साहब यहाँ मुझे बी, देखो अरे कलर दिखाता हूँ, जैसे मुझे दिखा बी डी और सी में जैसे मुझे 103 दिखा, वैसे ही मैंने सी ए बी आँख बंद करके वो भी 103 मार दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि भैया सेम लाइन है और सेम लाइन से जो एंगल बनते हैं, इस साइड से मुंडी घुमा के देखना पड़ेगा थोड़ा टेढ़ा करके, है ना, तो सेम लाइन पर जो एंगल बनते हैं, इसलिए तो उसने देखो दिमाग लगा कर क्वेश्चन पूछा है कि लोग नहीं कर पाएंगे, तो सेम लाइन पर जो एंगल बनते हैं वो सेम बनते हैं। आई होप आपको समझ में आया वो, एक बार फिर से बताता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ में आएगी कहानी। पहले तो फटाफट स्टेटमेंट पढ़ लो। देखो स्टेटमेंट एक बार फिर पढ़ कर दिखाता हूँ कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रेटल है, तो इस बात को अभी आप नोट्स में लिख लो अपने कि भाई साहब साइक्लिक क्वाड्रेटल की सिर्फ एक ही कंडीशन है 5 करोड़ रुपए की, वो कि ये है कि जब भी क्या बोलते हैं ऐसा अपना साइक्लिक क्वाड्रेटल बनेगा, ये बनेगा साइक्लिक क्वाड्रेटल अपना, ठीक है, ये बनेगा साइक्लिक क्वाड्रेटल ऐसा, तो उस पर ये बताया कि जो इसको कॉर्ड मान लो अपनी ये, तो एक 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 कॉर्ड पे जितने भी एंगल बनेंगे, सामने वाला ये अगर मान लो ये 42 है, तो सामने फिर से ये इस कॉर्ड पे भी दोस्तों 42 ही बनेगा। ये इसका कैच है, इसको रट लो, समझ लो, जो कुछ करना कर लो, लेकिन ब्रह्मास्त्र है ये, ठीक है। तो यही मैं बताना चाह रहा था, और इसको सॉल्व करने का तो आपको तरीका पता ही चल गया है। हम जैसा कि जानते हो डायगोनल दिए हैं, सब कुछ लिख लिया अपन ने, बना लिया, अब अपन को पता है कि एंगल दे दिया, तो उसने अपन ने देख, सबसे पहले मुझे यही देखा कि भैया ये 180 की लाइन है, ये अपन ने बचपन पढ़ा, ये 180 की लाइन होती है ना दोस्तों, ये 180 की लाइन होती है, मान लो ये 120 है, तो बचा कुछ कौन सा होगा, 180 में से 120 हटा दो 60 बचेगा। इसी तरीके से जैसे मैंने 138 देखा, मैंने सबसे पहले इसको फिल किया, मैंने कहा ये क्या हो सकता है, तो 180 में से जैसे मैंने 138 घटाया, मेरे को 42 मिला, और फिर एक और एंगल 35 तो दिया था, तो मैंने देख लिया 42 भाई सब मिल गया मुझे, 35 भी सामने लिखा है, दो एंगल मिल गए, तीसरा निकालना आसान है, दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर दो, बस खेल खत्म। तो 180 में से मैंने दोनों को जोड़ दिया, जो भी अपना 42 और 35 जो है ना उसको जोड़ के, तो मेरा आंसर 103 आया। जैसे मुझे 103 इस ये एंगल दिखा, मैंने फट से दिमाग लगा ली, मैंने कहा साइक्लिक क्वाड्रेटल है भाई, वही घुमा रहा है अपने को, वो यही जानना चाह रहा है कि तुम्हें ये वाली बात याद आती है कि नहीं। जैसे मैंने देखा ये कॉर्ड है, सेम कॉर्ड पे 103 बना है, तो ये वाला भी 103 होगा, बात वही खत्म, आपका हो गया आंसर। और आपका एंगल भी बी एस सी पूछा था, देखो सामने ऊपर देखो बी एस सी पूछा था, अपन ने बी एस सी आँख में फटाक से निकाल दिया और रॉक कर दिया। तो एक ही क्वेश्चन था लेकिन था ना धमाकेदार। कमेंट बॉक्स बताना कि मज़ा आया कि नहीं। और एक और देखो रीजनिंग का क्वेश्चन बता देता हूँ, सिंपल सा है, कुछ नहीं, ये कंट्री को ये लिखा हुआ है, बता देता हूँ, वो लिखा था नोट्स में इसलिए बता दे रहा हूँ। कंट्री को ये लिखा है तो डिस्पेयर को क्या लिखेंगे, देखो इसमें मैंने देखो लॉजिक लिखा है, क्रॉस में +3 -3, तो देखो यहाँ देखो 3 से यहाँ 6 पे गए अपन ने, पहले क्या करा मैंने कंट्री को पूरा लिख लिया, इनकी कोडिंग कर दी, सी को 3 लिखते हैं, ओ को 15 लिखते हैं, यू को 21 लिखते हैं, एन को 14 लिखते हैं। ये मैं इधर आई बटन पे एक लिख कर डाल दूंगा, जीवन में कभी भी आपको कोड की दिक्कत नहीं होगी। जैसे किसी ने बोला W तो आप बोलोगे 23, किसी ने बोला 24 मतलब X बोला तो आप बोलोगे 24, किसी ने बोला 15 तो आप बोलोगे O, किसी ने बोला N तो आप बोलोगे 14। ये सब आपको तोते की तरह याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेना, तो इसमें कुछ नहीं है, ये +3 है, ये 3 है, इसको क्रॉस में बढ़ाएंगे तो +3 हो जाएगा, और ये 15 है, इसमें -3 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, फिर ये +3 होगा, 21 में से 3 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, फिर 14 में से अपन क्या बोलते हैं -3 करेंगे तो अपना देखो 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से +3 -3 का सीक्वेंस चल रहा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो बस यही बताना था, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों, और अपने नोट्स में अभी लिखना, ये वाली लाइन लिखने ना, अगर जीवन में योद्धा बनना है, चैंपियन बनना है, कुछ ग्रोथ चाहिए है तो, है ना। मैं रात को 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, तो इस वीडियो को ज़ाया मत जाने देना, कुछ यूज़ करना। थैंक यू सो मच गाइस, प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, मज़ा आएगा।